हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एल्काइल हैलाइड टॉपिक से जो एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी उसमें विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे। इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन या कैंसिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अभिकारक अणु में से कोई परमाणु अलग होते हैं। जैसे ये टर्शरी ब्यूटिल, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, एक दो तीन तीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो इसलिए टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन का एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, क्योंकि यहाँ देखो CH3 का CH2 हो गया और यहाँ Cl हट गया, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही गायब हो रहे हैं, दोनों ही यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो ये कहलाएगा डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्रिया और ये कहलाती है विलोपन अभिक्रिया। इसमें टर्शरी एल्काइल हैलाइड जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है तो आइसोब्यूटीन बनता है। इस क्रिया को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। डी का मतलब हटना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब हेलोजन। जैसा ये टर्शरी मैंने आपको समझाया, ये कार्बन चूंकि एक दो तीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है इसलिए टर्शरी कहलाएगा, और ये हैलाइड इससे जुड़ा है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ये एल्कोहलिक KOH से इससे रिएक्शन करेगा तो KCl और ये OH और ये H2O के रूप में निकल जाएगा और आइसोब्यूटीन बन जाएगा। इसकी क्रियाविधि को हम E1 मैकेनिज्म के अनुसार समझाते हैं। क्या है कि एथिल अल्कोहल KOH से रिएक्शन कर रहा है और एथिल अल्कोहल KOH से रिएक्शन करके C2H5OK प्लस H2O बनाएगा। अगले स्टेप में हमारे पास जो C2H5OK है ये टूट जाएगा C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव, इथॉक्साइड आयन देगा और पोटेशियम आयन देगा। फिर ये दोनों रिएक्शन फास्ट होती हैं। फिर यहाँ ये जो है ये एल्काइल और ये एल्काइल तीन एल्काइल ग्रुप हैं, और एल्काइल ग्रुप आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में ये इधर को धक्का मारेगा, अपने से दूर भगाता है, ये इधर को धक्का मारेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो तीन तरफ से ये इलेक्ट्रॉन इधर को धक्का मारेगा, ये इधर को धक्का मारेगा, ये इधर को धक्का मारेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी या डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये -I इफेक्ट शो करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर खींचेगा तो ये खींच रहा है और इधर से इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और इस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर निगेटिव, यानी कि ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन बन जाएगा और ये क्लोराइड आयन। फिर इसका जो वेग होता है, इस अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर के केवल इस एल्काइल हैलाइड पर निर्भर कर रहा है, तो इस और वो भी एक ही अणु है तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन है तो यहाँ जो मिथाइल ग्रुप था CH3 उसको हमने लिख लिया CH2 बॉन्ड H। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ के बीच का, चूंकि इनके कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसमें काफ़ी अंतर होता है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ से H+ के रूप में रिमूव हो जाता है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, आइसोब्यूटीन कहलाता है। और यहाँ जो C2H5O नेगेटिव पहले बना था, इस H+ से क्रिया करके C2H5OH बना देता है और K+Cl KCl बनाता है। इसी प्रकार से E2 रिएक्शन क्या है? इलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्डर 2। इसका E का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और 2 का मतलब है उसकी ऑर्डर 2 है। जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में जैसे इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH से क्रिया करते हैं तो एल्कीन बनते हैं, ये क्रिया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाती है। जैसे CH3 CH2 Cl एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा तो एक तो KCl निकल गया, हेलोजन निकल गया, और ये OH इस वाले H से क्रिया कर लेगा और H2O निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात इथाइलिन बन जाएगा, KCl और H2O बन जाएगा। यहाँ H2 KCl और H2O बन रहा है। ये क्रिया चूंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही हट रहे हैं तो हाइड्रोजन डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाती है, मतलब हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन। और ओवरऑल इस रिएक्शन को बोलें तो इलिमिनेशन या कैंसिलेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि Cl और H यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। क्रिया विधि समझाएं तो क्रिया विधि में C2H5OH प्लस KOH रिएक्शन करेगा, C2H5OK बनेगा प्लस H2O बनेगा, C2H5OK आयोनाइज हो जाएगा C2H5O नेगेटिव और K पॉजिटिव में। अब चूंकि जो इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2 Cl, तो ये वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन है क्योंकि केवल एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो कि इसको इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन केवल इधर से मिलेगा, अर्थात चूंकि +I इफेक्ट ये शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। कार्बन और क्लोरीन
कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक है, ये खींच रहा होगा और ये इधर से पुश कर रहा होगा, लेकिन टर्शरी के मुकाबले उतना इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, अर्थात क्लोराइड आयन उतनी आसानी से यहाँ नहीं निकलेगा जितनी आसानी से टर्शरी में निकल जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्रिया में जो इथॉक्साइड आयन है C2H5O नेगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो उसके अटैकिंग से क्या होगा कि ये जो Cl है वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एक बीच की सिचुएशन बनेगी, कौन सी? C2H5O नेगेटिव धीरे धीरे इससे जुड़ रहा होगा और Cl धीरे धीरे इससे निकल रहा होगा। तो ये जो डॉटेड बॉन्ड है, ये डॉटेड बॉन्ड दिखाता है कि धीरे धीरे C2H5O नेगेटिव यहाँ जुड़ रहा है और Cl धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है। तो इस अभिक्रिया की, चूंकि ये स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्लो कहलाती है, इस रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। और ये दोनों फास्ट रिएक्शन है, ये भी फास्ट रिएक्शन है। तो ये स्लो रिएक्शन है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है dx/dt वो इस अभिकारक अणु के सांद्रण पर और इस अभिकारक अणु के सांद्रण पर, यानी दो अभिकारक अणुओं के सांद्रण 1+1 2 पर निर्भर कर रही है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी, जो आगे समझाई। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर हो गया 2। अब C2H5OH धीरे धीरे अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, K+Cl - KCl बन जाएगा। इसी प्रकार से एक इसमें अन्य आता है हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब है वे कार्बन के यौगिक जिनके एक अणु में हैलोजन के 2 परमाणु स्थित होते हैं। वे कार्बन के यौगिक जिनके एक अणु में हैलोजन के कम से कम 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम डाई हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे CH2Cl2, तो ये मीथेन है, मीथेन में 2 क्लोरीन लगे हैं। ये ईथेन है, ईथेन में 2 क्लोरीन लगे हैं। ये भी ईथेन है लेकिन इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं। अब जैसा इनमें अंतर है कि यहाँ क्लोरीन एक ही कार्बन पर अटैच है, यहाँ क्लोरीन 2 क्लोरीन है लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन पर अटैच हैं। तो इसी तरीके से डाई हैलोजन डेरिवेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैम डाइहैलाइड या एल्कलेडीन डाइहैलाइड। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जैम या एल्कलेडीन डाइहैलाइड कहलाते हैं। जैसे CH3CHCl2, तो ये कहलाएगा जो दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो इसे बोलेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड या जैम एथिलीन डाइक्लोराइड। इसी तरीके से इसका दूसरा नाम है बिक और बिस्लिन डाइहैलाइड या एल्कलीन डाइहैलाइड। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटस्थ कार्बन परमाणु पर होते हैं, हैलोजन परमाणु निकटस्थ कार्बन परमाणु पर होते हैं, विक या एल्कलीन डाइहैलाइड, विक या एल्कलीन डाइहैलाइड कहलाते हैं। जैसे CH2Cl और CH2Cl, तो ये Cl जो है निकटस्थ कार्बन परमाणु पर हैं, तो 2 Cl लेकिन निकटस्थ कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं, उस कंडीशन में इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइक्लोराइड या विक एथिलीन डाइक्लोराइड। इसी प्रकार से इसको बनाते कैसे हैं, तो एक पूछी नहीं जाती है लेकिन एक फिर भी याद रहे, क्लोरोफॉर्म के एल्कोहलिक विलयन की क्रिया ZnHCl से कराते हैं, तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। जैसे CHCl3 ZnHCl CH2Cl2। आज की वीडियो में इतना ही। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।